जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जुड़ जाइए दोबारा। नेट इशू, नेट की कोई प्रॉब्लम आ गई थी, पता नहीं संगत जी। जय गुरु जी, जोड़िए गुरु महाराज संगत को। जय गुरु जी। संगत जी नेट इशू हो गया था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई थी। दोबारा से जुड़ जाइए संगत जी। अगर कोई मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है तो मैं उसकी तरफ 100 कदम बढ़ाता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लंगर और चाय प्रसाद में मेरा आशीर्वाद होता है। उसे यहीं बड़े मंदिर में पूरा खाना चाहिए, कुछ बचाना नहीं चाहिए। अगर उसे यहाँ खाओगे तो दवाई और घर ले जाओगे तो मिठाई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कब और क्या कल्याण करते हैं जरूरी नहीं है कि हमें पता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमें कई मुसीबतों से बचा देते हैं। कई बार हमारे पे संगत जी ज़्यादा कष्ट आने वाले होते हैं, गुरु जी बेचारे हमारे अपने अपने कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें पता भी नहीं चला, थोड़े थोड़े कष्टों में हमें टाल देते हैं। अभी तो हमारे प्यारे गुरु जी इतने प्यारे हैं कि वो 90% कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, हमें 10 ही भोगने पड़ते हैं। अगर 100% हमें कष्ट भोगने पड़े, दुख भोगने पड़े तो संगत जी हम क्या हाल होगा। हम तो 10% दुख भोगने में भी हाय हाय करते हैं, छोटे छोटे दुखों में भी। इसलिए हर टाइम शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना करना नहीं भूलना चाहिए संगत जी। शुक्राना में वो आपको अपने आंख नाक कान सब चेहरे पर आगे मिले हैं, पीछे नहीं। इस बात का भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए संगत जी। सही है कि हमारे को मालिक ने चेहरे पे आंख नाक कान सब आगे दिए हैं। अगर पीछे होते तो देखो कितनी दिक्कत थी ना। मालिक ने जो बनाया है, जो सृष्टि रचाई है, जो करा है, कितने सुंदर ढंग से किया है ना संगत जी। अगर मैंने सिर्फ एक इंसान को भी भगवान तक पहुंचाने के रास्ते पर डाला है तो मेरा काम हो गया समझो। वही वचन में संगत जी, अगर आपने एक संगत को भी गुरु जी से जोड़ दिया ना, तो गुरु जी कहते हैं कि भगवान के रास्ते पर एक इंसान को अगर आपने राम राम बोलना भी सिखा दिया ना, सिर्फ राम राम में भी इतनी शक्ति है, इतनी पावर है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। राम राम करना भी सिखा दिया तो भगवान तक पहुंचाने रहा तो मेरा गुरु जी कहते हैं बस समझो मेरा काम हो गया। अगर आपके कर्म काम अच्छे हैं तो दुनिया के सब सुख गुरु जी आपकी झोली में डाल देंगे संगत जी। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप अपने कर्मों को अच्छा बनाओ संगत जी। कर्म अच्छे हैं तो अगर आप चुनते हैं कि किस हिसाब से किसको कब देना है, कब उसकी झोली में डालनी है, तो इसलिए गुरु जी से जुड़ने के बाद टाइम, शुक्राना, सबर और धैर्य ये रखना, विश्वास, ये संगत जी बहुत जरूरी है। तभी आप गुरु जी से जुड़ पाने के बाद पक्के गुरु जी के संगत बन पाओगे। लोग बेटा तो मांग लेते हैं, पर अगर वो मानसिक रूप से इष्ट पैदा हो गया तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर कोई भिखारी आपसे कुछ मांगता है पर आप कुछ नहीं दे पा रहे तो हाथ जोड़ लेना, जाने किस रूप में आपके सामने कौन खड़ा हो। कोई भी भिखारी आता है संगत जी, कई बार अब तो गुरु जी से जुड़ने के बाद तो खैर सारी संगत कोई ज्ञान आ गया, लेकिन कोई भिखारी दरवाजे पर आता है तो कई बार हम कह ही देते हैं ना कि अट्टा कट्टा है, कमा ले या कमा के नहीं खा सकता। गुरु जी का वचन है कि कोई कोई भिखारी अगर आपके से कुछ मांगता है तो आप कुछ नहीं दे पा रहे तो हाथ जोड़ दें, उसके आगे हाथ जोड़ दें आप।
ना जाने किस भेष में कौन आपके सामने खड़ा हो। क्या पता भगवान कौन से रूप में परमात्मा आकर खड़ा हो जाए और आपने उसको मना कर दिया। इसलिए आप देने में समर्थ है तो संगत जी जरूर दीजिए। अगर ना नहीं समर्थ है तो आप उसको, आपके कर्म बनते हैं। फिर अगर आप किसी को गलत बोलते हो तो फिर आप अपने कर्मों को, कर्म आपके बनते हैं, फिर आप अपने कर्मों को बनाते हो। इसलिए हाथ जोड़ दो। अगर देने में समर्थ नहीं हो तो, अगर देने में हो तो जरूर दो। अगर आपकी समर्थ है तो किसी को दरवाजे से खाली मत जाने दो। शुक्राना गुरु महाराज। अपने घर में कोई भी मूर्तियां ना रखें, जैसे घोड़ा, पक्षी, इंसान। इन्हें पानी में, अपने घर में कोई भी मूर्तियां ना रखें, जैसे घोड़ा, इंसान, पक्षी। इन्हें पानी में बहा दें। पानी में, पानी ना हो तो ऐसे फेंक दें, पर घर में मत रखें। घर को सजाना है तो फूलों से सजाओ। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि घर में कोई भी ऐसी पक्षी, घोड़े, इंसानों की मूर्तियां मत रखो। अगर आपको घर को सजाना है तो, अगर आपके घर में है भी तो पहले से है और आपको नहीं पता, तो आप इनको, रेशमा आंटी जय गुरु जी, आप इनको पानी में बहा दो ना। अगर आपके आसपास पानी नहीं है तो आप इनको ऐसे ही फेंक दो, बट घर में मत रखो। घर को सजाना है तो फूलों से सजाओ ना। संगत जी, जब गुरु जी का दरबार सजाते हैं तब भी तो हम फूलों से ही सजाते हैं ना। गुरु जी के दरबार की डेकोरेशन, ये सजावट हम सिंपल सादे फूलों से ही करते हैं ना। इसलिए गुरु जी कहते हैं घर को सजाना है तो आप फूलों से सजाओ। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। कभी भी किसी की निंदा मत करो। ऐसा करने से आपका आशीर्वाद उसे हस्तलित हो जाता है और उसकी नकारात्मक कमाई आपकी झोली में आ जाती है। कम से कम संगत जी पहले हम करते थे, गुरु जी से जुड़ने से पहले हम करते ही क्या थे, इधर की उधर, उधर की उधर, हमारा सारा टाइम बीतता ही कहीं कहाँ पे था। अब हमें गुरु जी ने निंदा वहम, निंदा चुगली से बिल्कुल निकाल दिया कि आप किसी की निंदा चुगली करोगे तो सारी मैल आप अपने ऊपर ले लोगे। और उसका जो आशीर्वाद है ना, आ, आप, आपका आशीर्वाद भी उसे असली से हो जाएगा और आपकी नारा जो कमाई है ना वो भी उसकी झोली में चली जाएगी। इसलिए संगत जी, गुरु जी से जुड़ने के बाद निंदा चुगली हर चीज से दूर रहना रहो। वो ऐसे ही गुरु जी से जुड़ने के बाद गुरु जी ने हमें अहमों से निकाला, वहमों से निकाला। गुरु जी से जुड़ने के बाद हमारी इजी लाइफ इजी हो गई, बिजी हो गई। पहले हम बात बात पर संगत जी वहम करते, गुरु जी के वचनों को भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। पहले हम गुरु जी से जुड़ने से पहले हम अहम वहमों और में डूबे हुए थे। छोटी छोटी बातों पर हम वहम करते थे कि आज ये नहीं करना, आज सैटरडे, आज नाखून नहीं काटने, आज कपड़े नहीं धोने, आज यहाँ नहीं जाना, आज वहां नहीं जाना। सब वार गुरु जी के, परमात्मा के, मालिक के बनाए हुए हैं ना। 7 वार है, 7 वार में ही बच्चा पैदा होता है, 7 वार में ही शादियां होती हैं, 7 वार में ही मरना जीना होता है। ये थोड़ी है कि जब मरने और पैदा होने का मुहूर्त नहीं है तो बाकी के सब कामों के लिए क्यों मुहूर्त निकाला जाए। आप कोई बच्चा पैदा होता है तो मुहूर्त देख के पैदा होता है कि आज वीरवार है या शुक्रवार है, शनिवार है, नहीं आज बच्चा नहीं पैदा होएगा। या शादी का दिन कोई हम देखते हैं, या मरने का दिन कोई मालिक हमें बता के आता है कि आज शनिवार है, आज नहीं मरना। मीना आंटी जय गुरु जी, या आज मंगलवार है, आज नहीं मरना। तो इसलिए गुरु महाराज ने जब मरने और जीने और मरने का कोई वो नहीं है, मुहूर्त नहीं है, तो बाकी सब चीजों का मुहूर्त कैसा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरु महाराज का लख लख करोड़ करोड़ शुक्राना। उन्होंने हमें अहमों और वहमों से निकाला है। अब अहम, हमारा अहम ये था कि मैं ही करती हूँ या मैं ही करता हूँ, मेरे बिना ना घर चलेगा, मेरे बिना ये नहीं होने का, मेरे बिना। मालिक ने कहा है कि सबके बिना हर कुछ होता है। हर कोई अपना भाग्य का खाता है, अपने भाग्य का दिया पहनता है, अपने दिए होता है सब कोई, हर किसी का। इन अहमों से पहले हमारे घर में हमें यही अहमों ने ही वो करा हुआ था कि मैं ना हूं या मैं ना होती तो क्या होता। सब कुछ होता है, सबके बिना सब कुछ होता है संगत जी। दूसरा वहमों से, हर तरह के हम वहमों में फंसे पड़े थे। हमारी जीवन की
वही वहम बनी हुई थी कि आज ये नहीं करना, आज वो नहीं करना, आज यहाँ नहीं जाना, आज वीरवार है, आज शनिवार है, आज ये नहीं करना, आज आंटी जय गुरु जी, आज ये नहीं करना। आज वो मालिक ने हमें सब अहमो वहमों से कितना दूर कर दिया है। तो वाकई संगत जी, गुरु जी से जुड़ने के बाद वारे ही न्यारे हो गए हैं बिल्कुल ही, कि किसी बात का अहम वहम मालिक ने हर चीज से दूर रख दिया, अच्छाइयों से बुराइयों से, और हमारी जिंदगी को इतना इजी और बिजी कर दिया है। सच्ची में संगत जी प्रैक्टिकल गुरु जी करके दिखाते हैं, रियल करके दिखाते हैं संगत जी। बस एक विश्वास होना चाहिए। क्या ना भाई, हमारी लाइफ इतनी पहले इतनी इजी हो गई है। इजी का मतलब ये है कि मतलब अब हमें किसी बात से वो नहीं है, ना डर लगता है ना कुछ। पहले हम डर से में भय में जीते थे, ये क्या होगा वो क्या। आज जो हमारे पास था संतुष्टि का, आज हम उसमें नहीं जीते थे, हम कल के होते थे, कल क्या होगा। पहले हमें कल की चिंता रहती थी, कल क्या होगा, आने वाली जो वो होगा, परसों होगा, उसमें क्या होगा। जो हमें मालिक ने आज इतना अच्छा दिन दिया है, इतनी अच्छी हमें आज आज इतना अच्छा दिन हमें दिया है, वो उसको तो जी लो। कल किसने देखा। इस श्वास का क्या भरोसा है कि कल आएगी भी कि नहीं आएगी। श्वासा दी माला न सिमरा तेरा नाम, बंदा तो बन जा निगाम। मतलब श्वासों का क्या पता है, क्या भरोसा है। जब तक श्वास चल रही है आप सिमरन करते रहो इन श्वासों को। हम पहले यही था, और इतनी हमारी लाइफ बिजी बना दी है, इतनी बिजी बना दी है। पहले हम क्या करते थे, काम खत्म हुआ, इधर फोन घुमाया, उधर फोन घुमाया, ये तूने क्या बनाया, मैंने क्या बनाया, इधर की बुराई उधर की बुराई, इसके कहना उसका करना। अब मालिक ने इतनी लाइफ बिजी कर दी है कि समय ही नहीं है, किसी को कॉल करने का ही समय नहीं है, फोन ही नहीं है। गुरु संगत का फोन आ जाता है संगत जी, तो हम घंटा घंटा भी बात कर लेते हैं। लेकिन अब किसी रिश्तेदार का, बहन का, भाई का फोन आ जाए, 2 मिनट बाद ही हम कहेंगे नहीं, मेरे पीछे से कोई कॉल आ रहा है या कुछ आ रहा है, इतनी हम बात भी नहीं कर पाते, ना ही हमें समय मिलता है। क्योंकि गुरु महाराज ने हमारी लाइफ इतनी बिजी कर दी है। कभी हमारे घर खुद गुरु महाराज सत्संग करवा रहे हैं, कभी किसी गुरु संगत का कॉल आ जाता है, कभी महाराज बड़े मंदिर बुला लेते हैं, कभी लाइव संग बिठा देते हैं, कभी आसपास में संगत सत्संग होता है वहां चले जाते हैं। इसलिए हमें टाइम का पता ही नहीं चलता कि समय कहाँ बीत रहा है, कहाँ दिन चल गया। रात को भी सोते सोते जब तक मालिक का एक दो सत्संग ना सुनकर सोए संगत जी, हमें बिल्कुल नींद ही नहीं आती है। संगत जी मेरी वॉइस आ रही है मेरे को, कोई संगत ही ऐसी या नो में बताइए, मेरी वॉइस आ रही है। 7 बजे तक बस गुरु महाराज बड़े मंदिर के जब मंत्र जाप शुरू हो जाएगा बड़े मंदिर का, मैं 7 बजे तक गुरु महाराज से आज्ञा लिए 7 बजे तक बैठी हूँ। उसके बाद मैं अपनी गुरु महाराज से आज्ञा लूंगी और अपने सत्संग को विराम दूंगी यहीं पर। संगत जी आशा आंटी मेरी वॉइस आ रही है, क्लियर है। तो इतनी बिजी बिजी हो गए हैं हम कि शुक्राना मीना आंटी बताने के लिए हमें बिल्कुल भी समय ही नहीं है किसी की फालतू की बातें करने का या फालतू की दखल अंदाज देने का। इतने मेरे मालिक ने हमारी लाइफ बिजी कर दी है। अब तो कितने कितने दिन बीत जाते हैं, किसी को उससे फोन पर बात करने को मन ही नहीं करता। अगर कोई कहता भी है ना कि क्या बात है कि फोन भी नहीं करता, हम कहते नहीं हमारे पास टाइम ही नहीं है, समय ही नहीं मिलता, समय ही नहीं मिलता। इतना मालिक ने। अगर संगत जी हम अमृत वेला भी उठते हैं तो हम अपने परमात्मा के लिए नहीं करते कुछ भी, या अपने हम ये हमें अपने परमात्मा परमात्मा या गुरु जी के लिए हम कुछ नहीं कर रहे कि हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं। ये भी हम अपनी उसके लिए भलाई के लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार की भलाई के लिए, अपने के लिए। किसी के घरों में दिक्कत है, किसी का बेटा नहीं मानता, या किसी के बच्चे की शादी नहीं हो रही, या किसी के घर में कोई भी परेशानियां हैं, तो हम अमृत वेला भी अपने सुखों के लिए करते हैं, अपने परिवार के सुखों के लिए संगत जी करते हैं, ना कि हम गुरु जी के लिए, ना कि हम परमात्मा के लिए करते हैं। बट संगत जी अमृत वेला अगर कोई कर सके तो करना चाहिए। अमृत वेला में की अरदास में बहुत शक्ति और बहुत पावर है। अगर कोई भी आपकी ने आपने अरदास लगा कर आपकी वो अरदास पूरी नहीं हो रही, बहुत टाइम लग रहा है, तो अमृत वेला, रिंकू वीर जी भी कहते हैं, बुलबुल आंटी भी कहती हैं कि अमृत वेला करना चाहिए, उठना चाहिए। मैं तो खुद संगत
जी नहीं उठती, मैं औरों को कहती हूँ, पर अमृत वेले की अरदास परमात्मा बहुत जल्दी सुनते हैं, बहुत बहुत स्वीकार करते हैं जल्दी। जो भी संगत कर सकती है, किसी पे एहसान नहीं है, अपने परमात्मा पे एहसान नहीं है कि हम अपने परमात्मा के लिए करते हैं या हम अपने गुरु जी के लिए करते हैं। नहीं, हम अपने अपनी भलाई के लिए, अपने परिवार की भलाई के लिए अमृत वेला करते हैं, या कुछ भी करते हैं, या परमात्मा का नाम लेते हैं, या कुछ लेते हैं। जब भी है मालिक के नाम में, तो राम राम भी अगर आप एक बोलते हो तो वो उसमें भी जीवा से परमात्मा का नाम निकलता है। संगत जी, अभी ना मैं हरिद्वार गई ना थोड़े दिन पहले, मालिक ने अभी एक, मैंने पहले भी सत्संग करा कि 10 दिन में 2 बारी हरिद्वार भेज दिया। कहाँ हम साल साल भी नहीं जाते थे। सुनीता आंटी जय गुरु जी। तो हम साल साल भी, ईश्वरी मालिक ने हमें 10 दिन में 2 बार ही भेजा। तो वहां कोई एक मतलब हरिद्वार की हर हर की पौड़ी पे एक मतलब बंदा खड़ा था, और वो बार बार हर हर की पौड़ी से घूमता, और दूर तक जितनी वहां संगत आती थी, संगत जी जितनी भी वहां लोग गंगा नहाने आते थे, चाहे वो बच्चा हो कुछ हो, वो हर एक को सिर्फ राम राम बुलवाता था। उसकी ये ड्यूटी थी, बहन जी राम राम बोलो, राम राम भाभी बोलो, राम राम आंटी बोलो, राम 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 राम। वो इसकी एक ये सेवा थी, उन्हें अपनी ये सेवा ले रखी थी। एक वो राम राम बोलता था और करोड़ों के मुखों से वो राम राम बुलवाता था। उसे मालिक ने ये सेवा दी हुई थी। जीवा से तो हम कुछ भी, पर गलत भी बोल सकते हैं, अच्छा भी बोल सकते हैं, सब कुछ बोल सकते हैं, राम राम भी बोल सकते हैं, शाम शाम भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ये जीवा यही मिठास बुलवाती है, यही जहर उगलवाती है। बाकी मतलब बाकी जो वो बाकी सबके अपने मन की वो है। संगत जी, कोई किसी को जबरदस्ती कुछ भी नहीं करवा सकता। मैं कोई भजन बोलती हूँ गुरु जी का, जो गुरु जी बुलवाएंगे, मुझे नहीं पता कौन सा बुलवाते हैं, जो निकलवाएंगे मैं बोलती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पाइया तेरे दर ते मैं, रिधिमा आंटी जय गुरु जी। पाइया तेरे दर ते मैं, रहमता हजारा। पाइया तेरे दर ते मैं, रहमता हजारा। शुक्रे गुजारा तेरा, शुक्रे गुजारा, शुक्री गुजारा गुरु जी, शुक्री गुजारा। पाया तेरे दर ते मैं, रहमता हजारा। पाया तेरे दर ते मैं, रहमता हजारा। शुक्रे गुजारा गुरु जी, शुक्रे गुजारा, शुक्री गुजारा गुरु जी, शुक्री गुजारा, शुक्री गुजारा गुरु जी, शुक्री गुजारा। कोडियां दा मुल्ल नहीं सी, हीरियां दा पै गया। कोडियां दा मुल्ल नहीं सी, हीरियां दा पै गया। कोडियां दा मुल्ल नहीं सी, हीरियां दा पै गया। जदों दा गुरु जी तुहाडी चरनी मैं बह गया। जदों दा गुरु जी तुहाडी चरनी में बह गया। जय जयकार बोलन दिल दियां तारा। जय जयकार बोलन दिल कियां तारा। शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा गुरु जी, शुक्र गुजारा। पाया तेरे दर ते मैं, रहमता हजारा। पाया तेरे दर ते मैं, रहमता हजारा। शुक्र गुजारा गुरु जी, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा गुरु जी, शुक्र गुजारा। दर दर रुल देसी किसे ना संभालिया। दर दर रुल देसी किसे ना संभालिया। मेरे किते गुरु जी तुसी गल नाल ला लिया। मेरे किते
मेरे किते तुसी गुरु जी गल नाल ला लिया लुल देसी किसे ना संभालिया मेरे किते गुरु जी तुसी गल नाल लाल चंगे वेले सुन लइया दिल दियां पुकारां चंगे वेले सुन लइया दिल दियां पुकारां शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा शुक्र गुजारा गुरु जी शुक्र गुजारा पाइया तेरे दर ते मैं रहमतां हजारां पाइया तेरे दर ते मैं रहमतां हजारां शुक्र गुजारा गुरु जी शुक्र गुजारा शुक्र गुजारा गुरु जी शुक्र गुजारा रहमतां नू वेख अखां हस पईयां रोंदियां रहमतां नू वेख अखां हस पईयां रोंदियां मेरे कोल गुरु जी तुहाड़ी सिफतां ना होंदियां मेरे कोल गुरु जी तुहाड़ी सिफतां ना होंदियां क्यों ना तुहाड़े उत्ते मैं तन मन वारां क्यों ना तुहाड़े उत्ते मैं तां तन मन वारां शुक्र गुजारा गुरु जी शुक्र गुजारा शुक्र गुजारा गुरु जी शुक्र गुजारा पाइया तेरे दर ते मैं रहमतां हजारां पाइया तेरे दर ते मैं रहमतां हजारां शुक्र गुजारा गुरु जी शुक्र गुजारा शुक्र गुजारा गुरु जी शुक्र गुजारा शुक्र गुजारा गुरु जी शुक्र गुजारा जय गुरु जी शुक्राने गुरु जी संगत जी ये खाटू श्याम का प्रसाद है भी खाटू श्याम के मंदिर गई थी भोग लगा हुआ है सब संगत प्रसाद ग्रहण करें जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना आज पहली बार खाटू श्याम के मंदिर गई थी जय गुरु जी मालिक ने दर्शन करवाए शुक्राना मेरे गुरु महाराज शुक्राना संगत जी मैं ना आपको अपना सत्संग सुनाती हूँ बहुत प्यारा सत्संग है ध्यान से सुनने वाला सत्संग है अभी ना 3-4 दिन पहले की संगत जी बात है ना मैं ना मतलब गुरु महाराज ने मेरे को ब्लेसिंग सेवा दी हुई थी तो ना ब्लेसिंग सेवा दी थी ना मेरा क्या लिखते हो आंटी कैलेंडर दे दिया दे दिए नहीं आंटी पढ़े हैं काफी आया मैं वही सत्संग ही कर रही हूँ काफी तो कैलेंडर आया आंटी 50 बंडल पूरा यही मैं सत्संग कर रही हूँ जो भी संगत लोकल होगी रुड़की की होगी वो ले सकती है कैलेंडर काफी सारी संगत आती है सब संगत एक एक ले जाती है रोज की डेली संगत आती है 50 बंडल पूरा गुरु जी ने ब्लेस करा है ना घर बैठे नहीं सो तो संगत जी मैं ना मतलब गुरु मालिक ने मेरे को ब्लेसिंग सेवा दी हुई थी तो लगातार ही दी थी अब ना 3-4 महीने से ना मैं मतलब सेवा कर क्या अशांति जय गुरु जी मैं सेवा कर क्या नहीं पा रही थी मैं सेवा तो कर रही थी तो मतलब मैंने सेवा करते करते ना सारी संगत कहने लगी कि आंटी आपने ना बहुत ब्लेसिंग दे दी है तो हाँ जी आंटी तो ना अब ना हमारे पास बहुत ब्लेसिंग मतलब इतनी हम लेके क्या करेंगे घर में फिर इतनी सेवा नहीं हो पाती तो मैंने कहा चलो ठीक है मैंने थोड़े टाइम के लिए गुरु महाराज ने मैंने क्या मैं फिर मैं क्यों आने तो मालिक ने सेवा रोक दी थी 4-5 महीने के लिए उस दिन गुरु जी ने मन में भाव दोबारा डालते हैं तो ना सेवा कर दोबारा सेवा कर ब्लेसिंग सेवा फिर ना मैंने किसी जिन जहाँ से मैं ब्लेसिंग अपनी मंगवाती हूँ ना संगत को देने के लिए मैंने उन अंकल को कॉल करा मैंने कहा अंकल आपके पास ब्लेसिंग है ना काफी सारी
तो हर चीज की उन्होंने कहा आंटी आपको क्या क्या चाहिए, मैंने कहा सब चीज चाहिए, गुरु जी के स्वरूप हो गए, माला स्वरूप हो गए, ब्रेसलेट जो भी होते हैं, गुरु जी के स्टिकर, हर चीज होती है। तो ना अंकल कहने लगे चलो मैं आपका ना बैग बना के रख दूंगा, जो मतलब जिनसे आपने मंगवानी हो आप उनको कहते। मैं कहा ठीक है अंकल। अंकल ने मेरा बैग बनवा के रख दिया, और जो जो मेरी संगत लाती है उन्होंने मेरे को उनके घर से सेवा लाकर ब्लेसिंग सेवा दे दी। तो संगत जी मैंने ना कभी भी, मेरे वो एक मेन अंकल है सेवादार, तो वो मेरे को बोलते हैं फोन करके कि आंटी कि आपने ब्लेसिंग मंगवा ली है गुरु जी की। मैंने कहा हाँ जी आ गई है, आ गई, हाँ आने वाली है, शाम को आएगी। तो वो सेवादार अंकल कहते हैं आंटी उसमें आपके पास ब्रोच आए हैं गुरु जी के, और गाड़ी में जो हैंग करने वाले गुरु जी के स्वरूप होते हैं वो आए हैं। मैंने कहा नहीं अंकल मेरे पास तो कभी ना पहले ना ब्रोच आते हैं, और ना ही मेरे पास वो वाले वो आते हैं, मतलब गुरु जी के स्वरूप भी गाड़ी वाले कभी नहीं, और चीजें तो होती हैं। तो ना संगत जी जैसे ही मैं बैग खोलती हूँ, अंकल मेरे से लेने आते हैं सेवादार अंकल। तो उसमें दो गाड़ी में हैंग करने वाले गुरु जी के स्वरूप निकलते हैं, इतने बड़े बड़े हैंग करने वाले गाड़ी में। और ब्रोच तो काफी सारे होते हैं। मैंने सेवादार अंकल को कहा, मैं कहा अंकल आपकी तो वो पूरी हो गई, गुरु जी ने आपकी सुन ली, वो ब्रोच भी ले गए, और गुरु जी का जो गाड़ी में हैंग करने वाला स्वरूप होता है वो दो निकले थे। एक मेरी बेटी आई हुई थी संगत जी, मेरी बेटी ले गई। तो ना उसका क्या ना, और फिर उसके बाद संगत सारी आने लग गई अपना ब्लेसिंग लेने, थोड़ी थोड़ी जिनको भी थी ना। उसके बाद ना संगत जी बहुत ध्यान से सुनने वाला सत्संग है, अभी मैं आपको दर्शन भी करवाऊंगी उसके ना। तो ना जैसे ही मैं वो गुरु जी से की ब्लेसिंग मंगवाती हूँ ना, मैं ना बड़े मंदिर एक दो बारी गई। तो ना मैं, मेरे साथ जो भी संगत होती थी ना, मैं उनको कहती थी इस गुरु जी मेरे से तो आप मेरे से तो सेवा करवाते हो ब्लेसिंग सेवा, और आपने मुझे कभी ब्लेसिंग अपनी नहीं दी कि ले आंटी तू बैग, कोई सेवादार काश मुझे ना, कोई सेवादार काश मुझे बैग पकड़ा दे कि आंटी आप ये फ्री ब्लेसिंग सेवा है आप संगत में बांट देना। गुरु जी आपने तो ऐसा कभी नहीं मेरे साथ करा। तो संगत जी गुरु जी बार बार, मैं कहती हूँ सब सुनते हैं, वो सुनते हैं। गुरु जी ने मेरी ये बात सुन ली, और मैं ये बात कह के मैं तो भूल गई संगत जी, सच्ची में मैं भूल गई। फिर मेरी ब्लेसिंग वो मैं मंगवाती रहती थी, मैं संगत को देती रहती थी, लेकिन मेरे प्यारे गुरु महाराज को मेरी ये बात याद थी कि मेरे को आंटी बड़े मंदिर आई थी, और बड़े मंदिर में ही बोल के गई थी ये बात। तो ना संगत जी मैं आपको दर्शन कराती हूँ। जैसे ही मेरी वो वाली ब्लेसिंग आई, तो शाम को ना हम हरिद्वार से जैसे ही आए ना, तो मैं किचन में खड़ी थी, राइस बना रही थी। बेटी आई थी तो राइस राजमा चावल जब बना रही थी, जैसे ही मैं राइस बना रही थी, तो मेरी बेटी कहती मम्मी ना किसी संगत का कॉल आया है, गुरु संगत का ना। तो मैंने कहा हाँ जी आंटी। वो आंटी ना पंजाब से थे। तो वो ना मुझे कहते हैं, वो आंटी मेरे को कहते हैं कि आंटी ऐसे ऐसे ना, मैं तो मुझे पता था वो आंटी पंजाब से हैं। कहते हैं आंटी मैं तो पंजाब से हूँ, मैं ना बड़े मंदिर दिल्ली गई थी, पता नहीं उनने कैसे कहा कि किसी सेवादार ने ना पूरा मतलब बंडल ना नए साल के कैलेंडरों का ना मेरे को दिया है कि आंटी आप बांट देना। तो उसके मायके रुड़की थे। तो कह रही आंटी मैं तो पंजाब नहीं ले जा रही हूँ, आप सेवा करते हो ना तो आप बांट देना। मेरे घर के पास ना संगत जी एक शॉप थी, मेरे घर से ना 2 कदम चल के। कह रही मैं उस शॉप पे रख के जा रही हूँ, आप उनसे ना आप ले आना। गुरु जी का वचन भी है कि 2 कदम आप बढ़ाओ तो मैं 100 कदम बढ़ाता हूँ। तो ना मैं 2 कदम चलकर, मेरी बेटी का नाम पारुल है, मैंने कहा बेटी चल पारुल चलते हैं, चलो गुरु जी के ना कैलेंडर लेके आते हैं नए साल के आए में। तो संगत जी हम उस शॉप पे लेने गए। मैंने कहा वो जो जो आंटी संगत आई थी, वो जो गुरु की जी की सब रूप दे गई है ना वो दे दो। तो आज संगत जी मैं अभी आपको दर्शन, इतना बंडल मतलब गुरु जी के सब रूपों का पूरा, मैं शॉर्ट हो गई इस टाइम कि गुरु जी ने मेरी बात, मतलब गुरु जी नहीं भूले, मैं तो भूल चुकी थी। मतलब आज इतनी सारी ब्लेसिंग दी है कि कितनी संगत को तो बांट ले। संगत जी ये वाले हैं, ये गुरु जी की मेन बड़े मंदिर से ही मिले हुए हैं। और ये वाले बड़े मंदिर की ऐसे गद्दी पे विराजमान है गुरु महाराज, राजों के राजा महाराजों के महाराजा। ये बड़े मंदिर से डायरेक्ट आए हुए हैं, पूरा बंडल से उसका स्वरूप। संगत जी दर्शन हो रहे हैं, कोई ऐसी या नो में लिख के बताना जरूर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये वाले पूरे स्वरूप है संगत जी, दर्शन हो रहे हैं संगत जी। शुक्राना शुक्राना आंटी बताने के लिए, मीना आंटी। और मैं आपको बंडल भी दिखाती हूँ, मेरे को पूरा बंडल आया है। जो भी संगत लोकल है रुड़की से, हर संगत ले सकती है संगत जी। ये देखो संगत जी, ये पूरा बंडल आया है।
दर्शन हो रहे हैं संगत जी, दर्शन कर लो गुरु महाराज के। ये मेरे को बड़े मंदिर से डायरेक्ट मतलब बड़े मंदिर से किसी कहाँ पंजाब की संगत और कहाँ मैं रुड़की और कहाँ मेरे घर पर गुरु महाराज, इतने सारे पूरा का पूरा। ये हर लोकल संगत के लिए कोई भी नए साल का कैलेंडर ले सकती है। बड़े मंदिर के डायरेक्ट बड़े मंदिर से वहीं इसी वहीं पर गद्दी पर विराजमान है गुरु जी, पिंक कलर के सब रूप में। शुक्राना गुरु महाराज सेवा पर ब्लेसिंग सेवा देने के लिए। तो लोकल कोई भी संगत हो, लोकल मेरे से ले सकती है। मैंने भी देने के लिए सेवा है, एक बस अपने घर में गुरु महाराज का कैलेंडर एक रखा है, बाकी मैं सारी सेवा दे दूंगी जो भी जिस संगत को चाहिए। लेकिन बट संगत जी लोकल, क्योंकि कैलेंडर ना बहुत पतला होता है, पेज इसका मतलब कागज बहुत पतला होता है, कैलेंडर है ना संगत जी। अगर कोरियर वोरियर करो तो ये फट फुट जाए या इसमें स्क्रैच आ जाए, तो इसलिए गुरु जी के स्वरूप का निरादर नहीं करना चाहिए। अब मैं एक भजन बोलती हूँ। कोई भी संगत जुड़ना चाहती है जुड़ सकती है। आशा आंटी जुड़ जाइए, जुड़ना है तो आपको आपको मैं रिक्वेस्ट भेजती हूँ। और कोई संगत जुड़ना चाहती है जुड़ सकती है, अपना सत्संग। जय गुरु जय जी। गुरु, जय गुरु जय जी। गुरु जी आंटी, जय गुरु जी। मैंने लिखा मेरे को भी चाहिए, तो आप कैसे भेजोगे? वही तो मैंने कहा, लो संगत के लिए है, जो मर्जी लो, इतने हैं कि सारी संगत लेती लेती थक जाएगी गुरु जी के जब मैं कैलेंडर। जब मैं इंडिया आऊंगी ना, तो हरिद्वार मैंने जाना, फिर आपको मिलूंगी, लेके आऊंगी आपसे। हाँ जी, हाँ जी, जरूर आंटी, गुरु जी का घर है जिस गुरु जी का। और गंगा आओ आप, बड़ा हरिद्वार अच्छा लगता है आंटी, इतना भी मिलसेगा तो गुरु जी ने उद्घाटन होने वाला है ना अयोध्या में। हाँ, 10 दिन में ही 2 बार बुलवाया, इतनी गंगा का इतना सुंदर, इतना साफ मैंने सुथरा देखा आपको, पानी। आपने बहुत फन किया। बिटिया भी आई हुई थी ना, बिटिया की भी देखी मैंने पिक्चर्स। हाँ, हाँ जी, और कैसे हो शुक्राना है। आंटी? बस बढ़िया, ठीक है, शुक्राना है। सर्दी बहुत है। तबीयत ठीक है? हाँ, अब तो तबीयत ठीक हूँ, अब बिल्कुल ठीक है। गुरु जी की कृपा है, गुरु जी ने बचा लिया। शुक्र है। वो तो शुक्राना है गुरु करते जी का, शुक्राना है, बहुत बहुत लख लख शुक्राना है। उनका तो इतना शुक्राना है सच्ची में। कोई इतने हमने भी जीवन ही हो गया, देवी पूजे, देवता पूजे, गुरु सच्ची, पूजे। कोई नहीं छोड़ा था कभी, कहाँ पर भागते थे। लेकिन जब से गुरु जी के शरण में आए हैं ना, मैं तो कहीं नहीं जाती। मैंने तो छोड़ दिया। अगर मैंने जो भी हमारे रीति रिवाज हैं, जो भी चल रहे हैं पुराने, जहाँ जाते हैं ना, लेकिन मेरे मुंह से निकलता ही नहीं है और कुछ जय गुरु जी निकलता है। हाँ जी, हाँ लोग जी। भी देख कभी जय कभी गुरु। लोग भी देखने लगते हैं कि ये क्या बोले जा रही है, आई बाबा बालकनाथ के है और कह रही है जय गुरु जी, तो अभी पता नहीं क्यों अब तो। आंटी अभी खाटू श्याम मंदिर के होके आए हैं, प्रसाद है खाटू। पहली बार गई हूँ, मेरे को नहीं पता था रुड़की में है तो, लेकिन वहां पे जय गुरु जी निकल गए। गुरु जी वही ना, आपने चल मंदिर बुलाया, खाटू श्याम के मंदिर बुलाया, जय गुरु जी, जय गुरु जय गुरु जी, सच्ची बात है, निकलता ही नहीं है और कुछ आता ही नहीं है, बस जय गुरु जी आता है अब तो। बस उनके ही सत्संग सुनती रहती हूँ। अब देखा आप आए हो ऑनलाइन, तो मैंने फटाफट आपको ले ली। और गुरु जी मिला देते हैं, राइट। गुरु जी अब चाहते ही नहीं है और कुछ भी परिवार मैं करूं, बस यही है। आंटी, गुरु परिवार है अपना, बस यही तो, देखो बस जॉब गुरु पे भी, परिवार। गुरु जी जॉब पे भी ऐसी जॉब दे देते हैं कि मेरी अटैचमेंट हो जाती है कि मैं फटाफट ज्वाइन कर लूं सभी को। बहुत अच्छा है, बहुत शुक्राना है, और सब बहुत ठीक है, बिटिया ठीक है आपकी? शुक्राना, बहुत मेरे, मैं तो तो कहती हूँ आपके सच्ची बेटे में की भी तो। शादी हुई हुई है? किसकी? बेटे की भी शादी हो गई है? बेटा? हाँ जी, बेटा बाहर रहता है, मेरा पूना है। दो बेटे हैं कि एक बेटा बेटी? अच्छा। 2 बेटे, एक है यहाँ पे है मेरे पास, वो कलकत्ता जॉब करता था, बस उसकी कोरोना में जॉब छुट्टी अच्छा, है, तो अभी तक उसकी जॉब लगी, अब गुरु महाराज लगवाएंगे। शादी अब होगी सभी की? नहीं 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 नहीं। अच्छा, बिटिया की हुई है अभी? अब उसकी तो अभी करिए, साल डेढ़ ही हुआ है मुश्किल अच्छा अच्छा से। अच्छा, ठीक है ठीक है। चलो, बहुत, जब गुरु जी चाहेंगे वही होगा ना। कोई बात नहीं। अब तो शुक्राना गुरु आंटी सब चीजों से बाहर निकाल दिया, जरा सा मन में किसी बात का वो आता ही नहीं है ना। जी, सही पहले बात है। तो पहले तो दिखते में ही पड़े रहते थे, भाई ये नहीं हुआ, भाई वो नहीं हुआ, भाई कैसे होगा। ये लो बेटा, डाल लो। अब तो है ही नहीं बात, हर सही, चीज। सही बात है। कितनी अच्छी सेवा दे रखी है आपको।
ये भी मैं कोई नहीं किस्मत। आंटी, पहले मैं आता था, अब तो वो भी पहले ना जी, ये मेरे मालिक ना देते, काश, तो पता नहीं हम, हमारी झोली छोटी पड़ गई, इतने मेरे मालिक तूने मेरे को दिया वही है। ना, ये तू ना फड़दा साडी बाह का सिर उल जाना सी, हाँ, सेम थिंग है ना, वही। हाँ, नहीं गुरुजी ने पकड़ आंटी, लिया तो पता दिल नहीं ही नहीं करता। कहाँ से इतना आता है, मैं तो खुद इतनी मैं हैरान होती हूँ, इतना मेरे को आता है, मेरे मालिक ने भर भर के, इतना भर भर के, जिस लायक हम थे भी नहीं शायद, सही बात उनकी है। रहमतों की, उनकी, उनका क्यों ना शुक्रगुजार हम बने। एक बिल्कुल आंटी बिल्कुल। यूरिन पास हो जाता है ना, तो उसका इतना शुक्राना करना चाहिए, उनसे पूछो जिनको नलियां लगी हैं, एक एक बूंद कर बिल्कुल। यूरिन आता है, नलियां लगी हैं, उनसे पूछो। अभी बीच में किसी का यूरिन बंद हो गया था, अभी बीच में आंटी किसी का यूरिन बंद हो गया, तड़पता था वो बंदा, तड़पता कैसे, हम शुक्र तो ही नहीं करते ना, जब हमारे साथ सब कुछ होता है तब तो हम शुक्राना नहीं करते, बिल्कुल। ये ले जब तो होता है। मैं भजन बिल्कुल। बोलती हूँ उनके, चलो सुनाओ अब। जय, हाँ जी, मैं शुक्राना सुन है। मैं सुन रही हूँ। ओके, मैं वैसे बंद कर रही हूँ, रश हो कोई गया नहीं, दिल्ली की आपका फ्लाइट है। जहां वो से दिल्ली की फ्लाइट है ना, इसीलिए बस सभी देखने लगेंगे। कोई बात नहीं, वो जय भी गुरु जी। जय गुरु। हाँ, जितना फड़ता सड़वा असां रुल जाना सी, सही बात है, सही बात है। मिलती था असां रुल जाना सी, जे तू ना फड़दा सड़वा असां रुल जाना सी, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ न मिलदी ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਨੱਚਦੀ ਟੱਪਦੀ ਏ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਨੱਚਦੀ ਟੱਪਦੀ ਏ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ कहानी ना होनी सी। कोई भी संगत जुड़ना चाहती है अपनी रिक्वेस्ट भेज सकती है, अपना सत्संग, अपना, दीप्ति आंटी अगर आप जुड़ना चाहो तो जुड़ जाओ, अगर अब लाइव हो तो। नचदी टुपदी ए जिंदगानी होनी सी, मेरे जीवन दी कोई और कहानी ना होनी सी, मेरे जीवन दी कोई और कहानी होनी सी, जे तू ना मिलदा घनश्याम असां रुल जाना सी, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ न ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਫੜਦਾ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ न ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਹੋਣ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਹੋਣ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਦੇਂਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਦੇਂਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਫੜਦਾ ਸੜੀ ਬਾਂਹ ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੋਏ ਬਰਬਾਦ ਨ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੋਏ ਬਰਬਾਦ ਨ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਏ ਫੁੱਲ ਖਿਲਿਆ ਸੀ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੋਏ ਬਰਬਾਦ ਨ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਹੋਈ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿਲਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਦੇਂਦਾ ਠੰਡੀ ਛਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਦੇਂਦਾ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ न ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਫੜਦਾ ਸੜੀ ਬਾਂਹ ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ न ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਐ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟੇ ਨਾ,
तू मेरा मैं तेरा ए रिश्ता टूटे ना, मावे छूट जावे जग सारा तेरा दर छूटे ना। तू मेरा मैं तेरा ए रिश्ता टूटे ना, मावे छूट जावे जग सारा तेरा दर छूटे ना। जे दर ते ना मिलदियां आसां, जे दर ते ना मिलदियां आसां असां रुल जाना सी, सानू किदे न मिलदी दा असां रुल जाना सी, असां रुल जाना सी। जे तू ना फड़दा सड़ी बां असां रुल जाना सी, सानू किदे न मिलदी दा असां रुल जाना सी, असां रुल जाना सी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना, ग्रास ग्रास का शुक्राना, उठाने का शुक्राना, सुलाने का शुक्राना, ये एक एक सांस देने का शुक्राना। एक सांस भी हल्की से भी अटकने लग जाए, सांस ना आए तो बंदे के प्राण निकलते हैं। गुरु महाराज भोजन आता है आगे, शुक्राना, किचन का शुक्राना, सामान का शुक्राना, कमाने वालों का शुक्राना। गुरु महाराज सबसे पहला शुक्राना आपका, इन हाथों का शुक्राना जो हम अपने परिवार के लिए बना लेते हैं, गुरु जी के लिए लंगर प्रसाद बना लेते हैं, उसके लिए भोजन को पचाने का शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, सब कुछ अगर आप भोजन बनकर आगे भी आ जाता है, लेकिन उन्हें उसे पचाने की ग्रंथि मेरे मालिक के हाथ में है। वो मालिक के हाथ में होता है कि आपको मालिक कैसे भोजन कितना पचता है और कैसे पचवाएंगे। शुक्राना, अगर आपने खाना बनाया और आपको खाना पच गया है तो उस मालिक का करोड़ बार शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना मेरे गुरु महाराज कौन सी। हाँ जी आंटी, हाँ जी मीनू आंटी, हाँ जी शुक्राना। मैं तो देखो इस मीनू आंटी, मैंने कितनी बारी सत्संग कर रहा है इस चीज का रोज। मैं किस्मत वाली क्या, सारी संगत गुरु महाराज की तो किस्मत वाली आंटी। पर मेरे को मतलब इतनी मतलब मालिक मुझे खुद इतनी मैं अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि बताओ कहाँ की हम पंजाब की संगत, और कहाँ मैं रुड़की में, उसका अपना रुड़की में मायके, और कहाँ से मेरे को घर गुरु जी मेरे ब्लेसिंग मेरे पास आती है। शुक्राना है, मैंने बड़े मंदिर में एक बार बोला था लेकिन मालिक ने मेरी अरदास स्वीकार करी, सुनी। वो तो सबकी सुनते हैं बट विश्वास। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आंटी बहुत बहुत शुक्राना, आपका भी, गुरु महाराज का भी बहुत शुक्राना। शुक्राना आंटी, बहुत मीनू आंटी, बहुत बहुत शुक्राना, लाख लाख करोड़ करोड़ शुक्राना। मैंने तो जब से मेरे पास आंटी ये कैलेंडर आए हैं, मैं ये वाले सत्संग कितनी बारी पत्नी संगत के आगे शेयर कर बैठी, और सब संगत को मैंने दर्शन करवाए हैं सर। आंटी गुरु जी का तो शुक्राना है ही, पर आपने भी, आपका भी बहुत शुक्राना है। आपको भी गुरु जी ने ब्लेस कर रखा है, आपके परिवार को भी कर रखा है, इसी तरह सबके परिवारों पर गुरु महाराज अपनी दया दृष्टि डाले। वो तो सबकी सुनते हैं मालिक, बस विश्वास होना चाहिए, विश्वास से हम डगमगाए नहीं। हम, मैं भजन बोलती हूँ। हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं ही बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं ही बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सिमरन तेरा, हर सांस में हो सिमरन तेरा,
यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं ही बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं ही बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सिमरन तेरा, हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं ही बीत जाए जीवन मेरा, यूं ही बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा, मेरे सर का ताज वो तेरे मेरे सर का ताज वो आंखों का हो तारा, मेरे सिर का ताज मेरी आंखों का वो तारा, सब में निहारूं रूप तुम्हारा, सब में निहारूं रूप तुम्हारा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं ही बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सिमरन तेरा, हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं ही बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। मेरे सर का ताज मेरी आंखों का वो तारा, मेरे सर का ताज मेरी आंखों का वो तारा, मेरे सिर का ताज वो मेरी आंखों का वो तारा, सब में निहारूं रूप तुम्हारा, यूं ही बीत जाए जीवन मेरा, यूं ही बीत जावे जीवन मेरा। हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन में। प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, सुख भी हो सारे और यादों का इशारा, सुख भी हो सारे और यादों का इशारा, हो आत्मा पे तेरा ही डेरा, हो आत्मा पे तेरा ही डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सिमरन तेरा, हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह, शुक्राना। एक मैं भजन बोलती हूँ, पता नहीं 7 बजे, बस मैं अपने उसको यहीं विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सच्चे पातशाह मेरी बख्श खता मैंने माना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। कोई बात नहीं रिद्धि आंटी, कोई बात नहीं। सच्चे पातशाह मेरी बख्श खता मैंने माना। तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। सच्चे पातशाह मेरी बख्शे खता मैंने माना। तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। तेरे दर ते सवाली जो आया। तेरे दर ते सवाली जो आया। मुंह मंगिया मुरादा ओ पाया। तेरे दर ते सवाली जो आया। मुंह मंगिया मुरादा ओ पाया। मैं भी आया तेरी शरणी, मैनू लाओ अपनी चरनी। मैं भी आया तेरी शरणी, मैनू लाओ अपनी चरनी। विरद पसारा तू बेअंत तेरा अंत ना पाया। तू बेअंत तेरा अंत ना पाया। सच्चे पातशाह मेरी बख्शे खता मैंने माना। तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। दीन छोड़े दुनी संग लागा। दीन छोड़े दुनी संग लागा। तेरा नाम ना जपिया मैं अभागा। दीन छोड़े दुनी संग लागा। तेरा नाम न जपिया मैं अभागा। कोई गुण ना पले मैनू नरक ना झले। कोई गुण ना पले मैनू नरक ना झले। पाप कमाया तू बेअंत तेरा अंत ना पाया। तू बेअंत तेरा अंत ना पाया। सच्चे पातशाह मेरी बख्शे खता मैं निमाना। तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। कर गए पापी तेरा नाम रट के। कर गए पापी तेरा नाम रट के। कट गए 84 वाले गुरु नाम जप के। कट गए 84 वाले गुरु नाम जप के। कर गए पापी तेरा नाम रट के।
तर गए पापी तेरा नाम रट के, कट गए 84 वाले गुरु नाम जप के, कट गए 84 वाले गुरु नाम जप के, विसर नाही दातार बख्शो चरना दा प्यार, विसर नाही दातार बख्शो चरना दा प्यार, नाम जपाना तू बेअंत तेरा अंत न जाना, तू बेअंत तेरा अंत न जाना, सच्चे पातशाह मेरी बख्श खता मैंने माना, तू बेअंत तेरा अंत न जाना, तू बेअंत तेरा अंत न जाना, रखना मैनू कुसंग तू बचा के, रखना मैनू कुसंग तू बचा के, हर जी रखना गले न लगा के, रख हर जी रखना गले न लगा के, रखना मैनू कुसंग तू बचा के, रखना मैनू कुसंग तू बचा के, हर जी रखना गले नल लगा के, हर दम बंदगी करा तेरी हाजिरी भरा, हर दम बंदगी करा तेरी हाजिरी भरा, जब तक प्राणा तू बेअंत तेरा अंत न जाना, तू बेअंत तेरा अंत न जाना, सच्चे पातशाह मेरी बख्श खता मैंने माना, तू बेअंत तेरा अंत न जाना, तू बेअंत तेरा अंत न जाना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, सबका भला नानक नाम चढ़ती कला तुहाडे भाने सरबत दा भला। संगत जी, अब मैं आपको ना अपना एक सत्संग सुनाती हूँ। वही बार बार मैंने कहा है ना, मालिक पर, गुरु महाराज पर, मालिक पर विश्वास, विश्वास बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप विश्वास नहीं रखते और विश्वास से डगमगाते हो, या संयम नहीं रखते, धैर्य नहीं रखते, टाइम आने पर मालिक सब देते हैं, ये सबको पता है कि टाइम आने से ही हर चीज टाइम से मिलती है। मैं बार बार यही है कि हर चीज टाइम आने से गुरु महाराज सबको देते हैं। अभी की बात है, अभी 3-4 दिन पहले की, ये ब्लेसिंग से पहले की संगत जी बात है कि हम मेरी गुड़िया आई हुई थी, तो हम हरिद्वार गए संगत जी। हरिद्वार नहीं जाना था हमें, हरिद्वार का तो वैसे ही हमारे एकदम से ना वो बना, मेरी गुड़िया ने 4 व्हीलर गाड़ी का लाइसेंस बनवाना था। तो आपको पता ही है कि लाइसेंस बनवाने में काफी आनाकानी करते हैं, तो ना चक्कर भी लगवाते हैं। तो मेरी बेटी ने कहा कि 3-4 चक्कर लगेंगे, 3-4 चक्कर लगाने से तो किसी को मतलब जैसे पैसे देके बनवा लेते हैं ना, तो उन्होंने कहा, उसने उसको पैसे देके किसी को कहा कि चल जितने ही पैसे लगेंगे मेरा ना लाइसेंस बनवा देना, अब बार बार मैं दिल्ली से कहाँ आऊंगी, बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो ना उन्होंने उनको डेट दी, 16 तारीख की डेट थी कि आप 16 तारीख को आ जाना, आपका लाइसेंस बन के तैयार हो जाएगा। कुछ उन्होंने वो लेने होंगे उनसे, कुछ जो कुछ भी होता होगा सबूत, वो या कुछ भी लेने होंगे, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने मेरी बेटी को बुलाया, तो वो आए, तो हमें वो आते लाइसेंस जहाँ बनना था उससे थोड़ी आधे रास्ते आके ही हरिद्वार था। तो मेरे ही मन में आया, गुरु जी ने भाव डाला, चलो जा रहे हो तो जैसे कि हरिद्वार भी चलो नहाएंगे। तो हम ना संगत जी जैसे ही वहां पर गए ना, लाइसेंस
बनवाना था गुड़िया का, तो 12 बजे का टाइम था कि 12 बजे के बाद, सैटरडे वैसे ही था, सैटरडे को जल्दी उठ जाते, 12 बजे बंद हो जाएगा, तो 12 बजे तक हमने पहुंचना था। खैर हम पहुंच गए। तो वहां गए तो उन्होंने कहा कि किसी ना मार्कशीट में थोड़ी सी, मतलब वो जरूर वो करते हैं, यहाँ नाकानी करते हैं कि ये चीज गलत है या वो चीज गलत है, कोई मार्कशीट नहीं मेल खा रही, पता नहीं उन्होंने किस चीज का कहा। तो ना मैंने गुरु जी का वहां शुक्राना करा और गुरु जी से अरदास लगाई। मैंने अपने बेटे को कहा, मैं ना 2 मिनट मंत्र जाप करती हूँ गुरु जी का ना। तो मैंने गुरु जी का संगत जी मंत्र जाप करा। मतलब मंत्र जाप में, गुरु जी के जल प्रसाद में, मंत्र जाप में, लंगर प्रसाद में, चाय प्रसाद में, हर चीज में बहुत गुरु जी की पावर है। अगर आपको विश्वास है, मेडिसन है गुरु जी की, हर चीज मेडिसन, मंत्र जाप भी और जल प्रसाद, चाय प्रसाद, हर चीज मेडिसन है गुरु जी का, लंगर प्रसाद। तो ना मैंने 2 मिनट मैंने कोने में खड़े होकर गुरु जी का मंत्र जाप करा। और वो फिर जो वो वहां का वो जो भी था, वो कहने लगे कि हाँ तुम्हारा काम हो गया। और उसी टाइम संगत जी, उसी टाइम इतनी बड़ी, ब्राउन कलर की बटरफ्लाई ने दर्शन दिए, एकदम से आगे से निकली। नहीं तो वहां पर बटरफ्लाई देखो कैसे आ गई। गुरु जी ने कहा, मैं तेरे नाल अंग संगा, गुरु मेरे संग सदा हर नाले, गुरु जी रहते हैं। तो उसके बाद संगत जी, मेरी बेटी का काम हो गया, एक ही बार में हो गया, उसे दोबारा नहीं आना पड़ा। वो कहने लगे अब ऑनलाइन हम आपका बना के लाइसेंस भेज देंगे। तो ना उसके बाद जैसे हम गंगा जी में नहाने गए, गंगा जी में नहाने के बाद ना, जैसे ही मैंने कपड़े, मतलब हम चेंज करने के लिए गए ना, तो वहां वहां तो बिल्कुल मतलब बटरफ्लाई का दूर दूर तक कहीं मतलब ही नहीं संगत जी। जैसे हम कपड़े चेंज करने गए, तो फिर वहां से हमारे आगे से हर हर की बड़ी पे, मतलब हरिद्वार में भी बटरफ्लाई निकली, दर्शन दिए। गुरु जी ने कहा, इतने भी मैं तेरे नाल हाँ। गुरु जी के हमेशा साथ रहते हैं। साथ वैसे भी जहां पर भी जाओ ना संगत जी, घर से निकलो गुरु जी को कहो, गुरु जी हम जहाँ पर जा रहे हैं आप हमारे साथ चलो और हमारे साथ ही वापिस आना। वो तो सब संगत की सुनते हैं। उसके बाद संगत जी हम नहाकर आ गए। चलो, फिर ना मेरी बेटी ना जैसे ही जाने लगी, तो ना मैंने कहा चल, यहाँ उसकी गाड़ी खड़ी थी 2 कदम दूर पे, मैं कहा चल, वो कहने लगी मम्मी आप भी आ जाओ ना। तो जैसे ही हम जाने लगे, और मेरी बेटी, हम घर से ही निकले, 2 कदम दूर पर बटरफ्लाई ने दर्शन दिए, एकदम से सामने से उड़ती हुई बटरफ्लाई हूँ मैं। कब तक गुरु जी, मतलब गुरु जी मेरे को बटरफ्लाई के रूप में बहुत संगत जी दर्शन देते हैं। मोर के दर्शन कभी नहीं हुए गुरु जी, ड्रीम में कभी नहीं आके गुरु जी ने दर्शन दिए। वो भी चलो, गुरु जी से कोई जिद नहीं है, जब उनकी मर्जी होगी, जो उनको अच्छा लगता है वो वही करते हैं उस संगत के साथ। और जिद करनी भी नहीं चाहिए कि गुरु जी हमें तो अभी दे दो, या अभी होना चाहिए या होना चाहिए। उनसे यही मांगो, गुरु जी से हमेशा गुरु जी को मांग लो संगत जी। हमेशा गुरु जी से गुरु जी को ही मांगो। अगर आपने गुरु जी को मांग लिया, रब से रब को ही मांग लिया, परमात्मा से परमात्मा को ही मांग लिया, तो आपको सब चीज मिल जाएंगी। दुनियावी चीजें तो संगत जी मिल जाती हैं, तो ऐसी बात नहीं है। किसी को पहले, किसी को देर से, थोड़ी मेहनत ज्यादा करने से ही, जैसे भी दुनियावी चीजें तो मिलती, आती जाती चीजें होती हैं। तो उसका क्या नाम, मतलब गुरु जी हमेशा अंग संग रहते हैं। मतलब एक दिन में 3 बार एकदम से बटरफ्लाई के दर्शन हुए। मेरे को गुरु महाराज ने ड्रीम दर्शन भी कभी नहीं दिए। मैसेज आता है कि मैं तेनू आज ड्रीम दर्शन, लेकिन जब उनकी मर्जी होगी, जब उन्होंने देने होंगे तो वो अपने आप दे देंगे। वो तो सबकी पुकार सुनते हैं। और हमेशा संगत जी, हमेशा गुरु का डर, और गुरु का डर होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको गुरु का डर होगा, ये भी एक सत्संग है, अगर आपको गुरु का डर होगा ना, तो आप कोई गलत काम करने से, या किसी को गलत गाली गुली देने से, या किसी को कोई भी चोरी चकारी करने से हमेशा डरोगे कि मेरे को परमात्मा देख रहा है, मेरे को मेरे गुरु जी देख रहे हैं, मेरे को ईश्वर देख रहे हैं। अगर आपके मन में गुरु का डर ही नहीं होगा, तो आप सब कुछ चोरी, सब कुछ कर पाओगे। आप कहोगे मुझे देख कोई नहीं रहा। एक गुरु का डर होना, गुरु का डर होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास गुरु का डर है ना, आपके पास कितने भी डर हो, कितने डर हो, आपके मायके हो, ससुराल हो, कुछ हो, अगर आपके पास गुरु का डर है ना, तो आप दुनिया के सबसे भाग्यशाली इंसान हो। गुरु के दर पे आप जाते हो, आप चाहे मायके होगा, चाहे किसी बहन होगी, चाहे भाई होगा, कुछ होगा, कितनी बार जाओगे, एक बार इज्जत मिलेगी, 2 बार, तीसरी बार, चौथी बार वो कहेगा कि ये तो रोज ही चले आते हैं, इन्हें तो रोज यही काम है। और गुरु जी के गुरुद्वारे, गुरु जी के बड़े मंदिर, वैसे मंदिर, गुरु के दर पे तुम दिन में 2 बार भी, सुबह शाम भी जाओगे ना, कभी कोई मंदिर वाला
या गुरु जी के मंदिर के सेवादार कभी नहीं कहेंगे आंटी कल तो आए थे आज फिर आ गए आप रोज ही मंदिर में आ जाते हो। या आप गुरुद्वारे जाओगे दोनों टाइम, कोई भी आपको भाई जी नहीं कहेंगे कि आंटी आप सुबह भी आते हो शाम को भी आते हो, कोई नहीं कहेगा। और किसी का दर पकड़ोगे, एक बार जाओगे, दो बार जाओगे, एक बार सामान मिलेगा, दो बार मिलेगा, तीन बार मिलेगा, चार बार मिलेगा, लेकिन पांचवें बार कोई क्या ही देगा कि ये तो रोज ही आ जाता है, इसे यही काम है। इसलिए गुरु का दर और गुरु का डर होना संगत जी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। और मैं गुरु के डर के बारे में आपको एक सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, कोई टाइम लिखना क्या हो गया, मोबाइल में नहीं शो नहीं हो पा रहा। 7 बजे बस मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी और गुरु जी से आज्ञा लूंगी। कोई भी जो भी संगत सुन रही है जरा टाइम यहाँ पर लिख दे। तो डर, गुरु का डर होना इसलिए बहुत जरूरी है। कोई गुरु जी थे, उन्होंने दो सेवादारों को अपने बुलाया और दोनों को एक एक फ्रूट दिया और कहा ना, तुम ना इनको काट के ना चाहे जितना मर्जी टाइम लगे, इनके इसके दो हिस्से करके ना मुझे ये दोनों फ्रूट, दोनों सेवादार मेरे को फ्रूट वापस कर जाना। चाहे ओ, ये तो बड़े मंदिर का भी टाइम हो गया है। चलो कोई बात नहीं, बस अभी वो देती हूँ तो कोई, चलो आशा आंटी कोई बात नहीं। चलो मैं अभी अब गुरु जी से आज्ञा लेती हूँ, अभी गुरु जी करवा रहे हैं तो क्या करूं। फिर ना संगत जी उसका क्या नाम है वो, उसने से गुरु जी ने ना दो सेवादारों को बुलाया और दोनों को फ्रूट्स दिए कि इसको ना जहां तुम्हें कोई देख ना रहा वहां काट के ना मुझे दो हिस्से करके वापस लेके आ देना, चाहे टाइम जितना मर्जी लगे। संगत जी बड़ा सत्संग सुनने वाला है। तो ना एक सेवादार तो दोनों को इकट्ठे दियो, एक सेवादार तो काट के ना 2 घंटे बाद ही वापस ले आया। कह रहे ये लो गुरु जी, भगवान जी या परमात्मा, मैं फ्रूट काट के लाया, मुझे कोई नहीं देख रहा था, मैंने पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे चारों तरफ देखा, लेकिन मुझे कोई नहीं देख रहा था। मैंने एक ना कोने में छुप कर फ्रूट काट लिया। उस टाइम में संगत जी मैं भी इस बात को नहीं समझी, मैंने भी, मेरे को भी देखो मैं भी नहीं समझी, आज मेरे को मालिक सत्संग करवा रहे हैं, मैं भी इस बात को नहीं समझी कि ये ना मैं फ्रूट काट के लाया, मुझे कोई नहीं देख रहा था गुरु जी, मुझे कोई भी नहीं देख रहा था, ये आप अपना ये ले लो। उन्होंने कहा अच्छा। चारों तरफ मैंने नजर मारी, मुझे कोई नहीं देख रहा था। तो दूसरा सेवादार 2 दिन तक नहीं आया। वो दो दो दिन बाद वापस आया, फ्रूट को साबुत ही वापस लेके आ गया। तो गुरुजी ने कहा कि क्यों फ्रूट को काट के क्यों नहीं ले आए, क्यों, कौन देख रहा था। उन्हें का पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ मैंने देखा, कोई नहीं देख रहा था। मतलब जब मैंने पर ऊपर देखा तो मैंने देखा कि मुझे मेरा परमात्मा तो बादलों में से देख रहा है। उसको गुरु का डर था ना, उसे परमात्मा का डर था ना उसके मन में। मेरे को और तो कोई नहीं देख रहा, चारों तरफ कोई परिंदा भी नहीं झांक रहा। उस एक वाले ने तो कहा कि मैंने एक कोने में छुप के इतने काट लिया कि मुझे कोई परिंदा भी नहीं देख रहा था, कोई पक्षी भी। और दूसरे ने कहा कि मुझे और तो कोई नहीं देख रहा था, परिंदा भी नहीं देख रहा था, बट मेरे को मेरे परमात्मा देख रहा था, मेरे को मेरे गुरु जी देख रहे थे, मेरे को ईश्वर देख रहे थे, मेरे को भगवान जी देख रहे थे, इसलिए मैं नहीं काट पाया। उन्होंने उसको वापस ला कर दे दिया ऐसे ही। ये है, इसलिए गुरु का डर और गुरु का डर संगत जी होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। दोनों चीज जब तक आपके पास रहेंगे तो आप हर उससे दूर रहोगे। जब गुरु का आपके पास डर होगा आप कोई भी गलत काम नहीं करोगे, कुछ भी, हर गलत काम करने से आप बचोगे। शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। मैं बस माल यही गुरु जी से, गुरु जी का मंत्र जाप करके गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत से और गुरु जी से आज्ञा लेती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जितना बुलवाया शुक्राना। शायद शब्द कम पड़ गया आपके शुक्राना करने के लिए भी, जो भी संगत जुड़ी है। गुरु जी नु जय गुरु जी, गुरु जी नु जय गुरु जी, गुरु जी नु जय गुरु जी, सारी गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं अब अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ, गुरु जी से यहीं से आज्ञा लेती हूँ। मेरे अगर सत्संग करते हुए मेरे वाणी से, मेरे कंठ से, मेरे किसी से, किसी भी संगत को कुछ भी हट हुआ या मैंने कुछ भी शब्द गलत बोला, गुरु जी मुझे सॉरी, मेरे प्यारे गुरु जी सॉरी, गुरु जी की स्वीट सी संगत मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। मुझे नहीं पता, मैं जब सत्संग करने बैठती हूँ मेरे मालिक मेरे से क्या बुलवाते हैं मुझे खुद नहीं पता चलता, मैं अपना सत्संग बाद में सुनती हूँ। तो मैं कहती हूँ गुरु जी आपने ये भी बुलाया था, वो वाणी पे विराजमान हो जाते हैं। नहीं हमारी इतनी औकात है हम इतना बोल सके। अब हम मंत्र जाप करते हैं।
और यही आज्ञा लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देशों में विदेशों में सब पर अपना मेहर भरा हाथ रखना, सब पर को सत्संग सेवा सिमरन की दात बख्शना, सबके सिर पर अपनी, सबके घरों में जाना, सत्संग सिमरन सेवा बख्शना, हर एक पे अपनी मेहर देना, सबके दुख, जिनको जिस चीज की नीड है उनकी उस चीज की नीड पूरी करना, सबके घरों में सुखों की बरसात हो, जिनको जो दिक्कत है कमियां उनकी वो पूरी करना मेरे गुरु महाराज। नानक नाम चढ़दी कला त्वाड़े भाणे सरबत का भला। हमेशा गुरु जी से जब भी मांगो, सवेरे उठो, उनकी आंखों से उनके दर्शन करो, उनको निहारो, उनके स्वरूप को निहारो, सबके भले के लिए अरदास करो। मैं उनसे हमेशा को मैं आज भी तेरे दर का भिखारी हूँ, कल भी भिखारी था और हमेशा तेरे दर का भिखारी रहूंगा। आप इतना कहकर संगत जी आप अजमा लो, गुरु जी का शब्द आजमाया हुआ है कि आपको कभी किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे, चाहे आपके पास कितनी भी दिक्कतें आ जाएं, आपको कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने। अब ये हाथ फैलाए तो अपने परमात्मा के आगे, गुरु जी के आगे फैलाएं, ना कि गुरु जी 100 बार भी दे के नहीं जताएंगे, और किसी को 1 बार देगा 2 बार देगा वो जताएगा कि मैंने इसको दिया था, मैंने तो इसको ये चीज दी थी, या मैंने उसको पैसे दिए थे, या मैंने उसको ये चीज दी थी। इसलिए जब भी मांगो अपने परमात्मा से मांगो, मैं शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, शुक्राना शुक्राना, सबको खुशियां देना। और गुरु जी किसे जब भी मांगो उनके आगे बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट मत रख के बैठ जाओ, बस छोटी सी बात में, गुरु जी जो पूरा संसार आपका है, आप ही पूरे संसार की वो करते हो, निर्वाह करते हो। पूरा संसार आपका है, बेटियां आपकी हैं, बेटे आपके हैं, पूरे संसार में सबके परिवारों में आपके परिवार हैं, जो कमी उनकी वो कमी पूरी करो, जो उनके घर में परेशानियां उनकी परेशानी दूर करो। यानी कि गुरु जी के आगे लंबे चौड़े चिट्ठे लेके बैठे हो, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, गाड़ी दे दे, धन दे दो, दौलत दे दो, बेटियां दे दो, बेटे दे दो, बच्चे दे दो, ये दे दो, उन्हें सब पता है मैंने किसको देना है, क्या करना है, वो समय पर सब देंगे। लेकिन बस एक छोटी सी बात में कि गुरु जी जो मेरे को परेशानी है, या आपको पता है, आपका परिवार में सब परिवार आपके ही बसाते हो, जो सबके परिवार में जो दिखते हैं परेशानियां, वो परेशानियां दूर करो, और जो कमियां उन कमियों को दूर, मेरे पास जो कमी है मेरे को मेरी कमी पूरी करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब गुरु जी से आज्ञा लेते हैं और अपने जीवा को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सत्संग को यहीं फिनिश करती हूँ।